फर्स्ट 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ओके, एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, बट सारे मिक्स होके आएंगे, एक लाइन में नहीं आएंगे, मिक्स होके आएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले तो 1924 में वो गया रंगनाथन गए स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। और वो कहाँ है स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ओके, डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसका? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वो 1924 में यहाँ से जब उसकी जो भी लाइब्रेरी साइंस की जर्नी वो यहाँ से स्टार्ट हुई 1924 से। नाउ 1928 में क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का नाम है प्रोविजनल एजुकेशन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रोविजनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। वो हुई थी चिदम्बरम, तमिलनाडु में। तो वहाँ पे उसने पहले स्टेट किए, बोले स्टेटेड हिज लॉज फर्स्ट टाइम कहाँ पे? तो ये प्रोविजनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु में, चिदम्बरम। ओके, देन इन 1921 वो फुल्ली डेवलप हुए और उन्होंने पब्लिश किए इन बुक। ओके, ये रंगनाथन की पहली बुक थी। द बुक वॉज पब्लिश बाय माला मतलब कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि रंगनाथन ने ही बनाया था। वो भी कब बनाया था? 1928 में ही माला बनी थी। नाउ नेक्स्ट, वही 5 लॉज। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर इज अ बुक, एवरी बुक इट्स रीडर। इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि बुक पहले आती है, रीडर पहले आता है। वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि रीडर पहले आएगा बुक से, तो दैट विल बी सेकंड लॉ। ओके, रीडर देन बुक, इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजर। ओके, नाउ डेज अब क्या होता है, मतलब ऐसे एमसीक्यूज में आते हैं कि अब व्हाट वी यूज इंस्टेड ऑफ बुक नाउ डेज। ओके, तो बुक की जगह ये लोग यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट। ओके, या फिर दोनों, इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट बुक की जगह पे, मतलब इन्फॉर्मेशन आर फॉर यूज़ ऐसा। देन रीडर की जगह पे यूज़र यूज़ करते हैं। ओके, बिकॉज रीडर में मतलब पहले पहले रीड करने वाला ही आता है, यूज़र में अब सभी आ जाते हैं। ओके, तो ओके, तो लाइक इन्फॉर्मेशन आर फॉर यूज़, every user is her book, every information its user, save the time of the user, library is a growing organization। ओके, ये तो सेम ही रहेगा। नाउ यहाँ पे 1928 पे दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रोविजनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे हुई थी? ओके, तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो कॉन्फ्रेंस किसकी थी? पहले तो कॉन्फ्रेंस अब टीचर की थी। ओके, और वो जो कॉलेज थी उसका नाम था मीनाक्षी कॉलेज इन अन्नमा नगर, तमिलनाडु, ऐसा। ओके, मीनाक्षी कॉलेज थी। तो ये एमसीक्यू पे आता है। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव इनटू द 5 लॉज। ओके, पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज। ओके, इन अर्लियर डेज बुक्स वेर चेंज प्रिजर्व्ड बिकॉज दे वर कॉस्टली, बट आफ्टर एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग इट हैज़ बिकम ईजी। ओके, पहले चेन के रखनी थी। पहला मेन मोटो क्या था पहले मेडिवल एजेस में, अब पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, कि बुक्स को प्रिजर्व करके रखो, उसे संभाल के रखो, लॉक करके रखो। ओके, बिकॉज वो बनाना कॉस्टली था। अब क्या आ गई, प्रिंटिंग आ गई, तो दैट बिकम ईजी। तो फिर उसके बाद वो निकल गया एकदम प्रिजर्वेशन वाला। नाउ दिस लॉ टेल्स दैट बुक्स शुड बी यूज विदाउट एनी हिंड्रेंस। लाइब्रेरी शुड बी अबेल टू मेक बुक्स एट मैक्सिमम यूज़। ओके, लाइब्रेरी का यही होना चाहिए, उसका मोटो कि मैक्सिमम जो भी बुक्स है वो यूज़ हो, मैक्सिमम बुक का यूज़ हो। ओके, उसकी इम्प्लीकेशन आती है, इम्प्लीकेशन उनकी है कि लाइब्रेरी लोकेशन, मतलब लोकेशन एक तो ठीक होनी चाहिए, इट शुड बी सेंट्रल लोकेशन, एक्सेसिबल, फ्री फ्रॉम नॉइस। ओके, सेंटर में भी चाहिए और नॉइस फ्री भी चाहिए। ओके, देन उसका वर्किंग आवर्स, कन्वीनियंट वर्किंग आवर्स होना चाहिए 8 to 8, ताकि मोस्ट ऑफ द यूज़र आ सके। लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर एस्थेटिक होना चाहिए, कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, विंडोज़ होनी चाहिए। ओके, एज इनवाइटिंग होना चाहिए कि आके वो आके बैठे ऐसा। देन स्टाफ, तो सर्विस विद ये एक आ सकता है पूरे में से कि सर्विस विद अ स्माइल शुड बी अ मोटो। ओके, ये फर्स्ट लॉ कहता है सर्विस विद अ स्माइल। ओके, और स्टाफ कैसा होना चाहिए? ही शुड बी और शी शुड बी courteous, cheerful एंड हेल्पफुल। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट कि बुक्स मैक्सिमम यूज़ हो। बुक मैक्सिमम यूज़ कब होगी? जब उसकी लाइब्रेरी की लोकेशन सही जगह पे होगी, उसका टाइमिंग करेक्ट होगा, और वहाँ पे बैठने के लिए या फिर बुक फाइंड करने के लिए जो फर्नीचर है वो एकदम प्रॉपर होगा। ओके, देन कम्स द स्टाफ। अगर स्टाफ अच्छा रहेगा देन ही विल बी एबल टू फाइंड हिज बुक। उस तो ये 4 लोकेशन, आवर्स, बिल्डिंग एंड स्टाफ आता है फर्स्ट लॉ। नाउ मूव टू द सेकंड लॉ। ओके, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, बट सी एवरी रीडर हिज और हर बुक। नाउ अनदर वेरिएंट इज बुक फॉर ऑल। ओके, बुक फॉर ऑल।
then मतलब कि Ranganathan acknowledged that that with this law has so much of with library means for society. We all have diversity interests, and there is a book out there that can satisfy our all needs. Earlier, only rich officials used to have access to books, but now anyone can get it without any discrimination. Okay, implication: the responsibility has to be given at all level. Okay, ये लॉ में सबसे मैक्सिमम जो है वो इसी लॉ में है कि एवरी रीडर हीज और हर बुक। ओके, उसका वेरिएंट है बुक फॉर ऑल। यू कैन, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे हम थर्ड लॉ में ला सकते हैं कि एवरी बुक इट्स रीडर। ओके, बट उसमें नहीं आएगा, दैट विल बी फॉर सेकंड कि बुक फॉर ऑल, एवरी रीडर हिज बुक, सारे लोगों को बुक मिलनी चाहिए। ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बुक फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी हिंड्रेंस। ओके, उसका इम्प्लीकेशन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। ओके, बुक फॉर ऑल तो है, बट दैट डजंट मीन कि लाइब्रेरी की सारी बुक कोई एक ही बंदा इशू हो जाए। ओके, कुछ भी मतलब दैट शुड बी रिस्ट्रिक्शन, दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दैट शुड बी ऑब्लिगेशन। ओके, तो पहले 3 ऑब्लिगेशन है, तो स्टेट पे आता है, लाइब्रेरी अथॉरिटी पे आता है, देन रीडर पे आता है। ओके, तो स्टेट पे आता है वो उसका क्या है, तो स्टेट पे आता है कि प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक्ट होना चाहिए, कायदा आना चाहिए, देन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, फंडिंग मेन है, विदाउट फंडिंग कुछ नहीं हो सकता, फंडिंग इज द मेन थिंग। देन public libraries are not enough to fulfill the needs, so urge to open school, college and university library. Okay, ये obligation state यही नहीं कि वो public library को funding provide करे। okay, इनका obligation ये है कि वो सभी जगह पे, मतलब स्टेट में सभी जगह पे जो अलग अलग लाइब्रेरीज है, अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज है, वो ओपन करे। Now, libraries should be able to serve all categories of people. Okay, that's the thing to add in that. Okay, obligation of a library authority: book selection and provision for suitable staff. No library can buy all books, therefore only select most relevant and most wanted books. Systematic survey can help identify users need. Acquiring book with no potential is a negation of spirit of second law. There is a lot of things which is coming in here. ओके, पहले तो ऑब्लिगेशन लाइब्रेरी अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा कि बुक सिलेक्शन है, तो बुक सिलेक्शन कौन करता है, सेकंड लॉ, बुक सिलेक्शन। ओके, दैट सूटेबल स्टाफ, ये भी इसमें आएगा। अब जो स्टाफ है वो फर्स्ट में भी आया था। ओके, बट बुक सिलेक्शन का पर्टिकुलर पूछे तो दैट्स ऑब्लिगेशन ऑन द लाइब्रेरी अथॉरिटी, सो दैट विल कम अंडर द सेकंड लॉ। ओके, बुक सिलेक्शन कब होगा, जब वी हैव सूटेबल स्टाफ। ओके, अगर कोई प्रॉपर स्टाफ होगा तो ही पता चलेगा कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है, ऐसा। ओके, तो सेकंड लॉ कहता है कि यू शुड बाय रिलेवेंट एंड मोस्ट वांटेड बुक्स, तो बुक्स का मैक्सिमम यूज़ हो। एंड वो कैसे फाइंड करेगी कौन सी बुक्स रिलेवेंट है, कौन सी बुक की नीड है, तो यू हैव टू डू सिस्टमेटिक सर्वे, दैट वे यू कैन फाइंड यूजर्स नीड। ओके, और अगर आप ऐसी बुक ले रहे हो जो जिसका कोई पोजीशन नहीं है, जो कोई रीड नहीं करेगा, देन दैट्स नेगेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सेकंड लॉ। ओके, मतलब वो जो सेकंड लॉ की जो स्पिरिट है उसे तोड़ता है ना। और क्या है सेकंड लॉ में, द रेफरेंस सर्विस गेन्स लेजिटिमेसी एंड इट्स पर्पस फ्रॉम सेकंड लॉ। Ranganathan says it is a business of library staff to know the readers, to know the books, and to actively help in finding by every person his her book. Okay, रेफरेंस सर्विस मतलब कि बुक तरफ गाइड करना हो, कि यूज़र को अपनी जो बुक है वहाँ पे रेफरेंस देना कि ओके यहाँ पे आपकी बुक है, आप वहाँ से ले लो, दैट्स अ रेफरेंस सर्विस। ओके, बट अगर बुक सिलेक्शन ही प्रॉपर नहीं हुआ होगा, बुक सिलेक्शन, द हाउ कैन द रेफरेंस सर्विस विल बी एबल टू फाइंड दैट बुक। ओके, तो सेकेंड लॉ में क्या आ गया, बुक सिलेक्शन आ गया, और उसी की बेसिस पे आ गया रेफरेंस सर्विस। अगर बुक प्रॉपर होगी तो ही आप रेफरेंस कर सकते हो, तो ही आप गाइड कर सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई रंगनाथन से कि इट्स अ बिजनेस ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, कि रीडर को क्या चाहिए और बुक क्या है, और एक्टिवली फाइंडिंग द एवरी पर्सन इज अ बुक। नाउ लास्ट है ऑब्लिगेशन ऑन द रीडर। ओके, ऑब्लिगेशन यही है कि एदर मतलब कि स्ट्रिक्ट रहो, जो भी लाइब्रेरी के रूल्स है आवाज़ मत करो, नो टीयरिंग पेजेस, नो स्टीलिंग। ओके, ये तो इसी है। नाउ लाइब्रेरीज कैन नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट वाला है, libraries cannot be self sufficient, it has to be resource sharing among other libraries. Okay, अब जितना भी बुक सिलेक्शन प्रॉपरली कर लो, libraries cannot bind all the books in the world. Okay, some books नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली, तो ऐसे केस में they have to do resource sharing.
ओके, तो इसमें कौन से आ गए? पहले तो बुक सिलेक्शन आ गया, प्रॉपर स्टाफ आ गया, देन रेफरेंस सर्विसेज आ गया, और कौन सा आया? ये रिसोर्स शेयरिंग। ये किस में आ गया? सेकंड लॉ में। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड लॉ। ओके, एवरी बुक इट्स रीडर। Every book in a library should have chance of finding its appropriate reader. Okay, in library should build well organized collection in order to maximize the chance that user will find what they want. This law is oriented towards book. This law implicitly means that resources look for users. Okay, मतलब books are looking for the user to find them. Okay, they are also telling about the maximum use of the books, और फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि मैक्सिमम बुक्स ऑफ द यूज ऑफ द बुक्स, ऐसा। ओके, तो वही पहले ये सेंटेंस में बोल रहे कि लाइब्रेरी शुड हैव चांस ऑफ फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट रीडर। ओके, जो बुक है, बुक को एक चांस मिलना चाहिए कि उसका रीडर उसे मिल सके, और ये सेंटेंस का है रिसोर्सेज लुक फॉर यूजर। कौन सा लॉ कहता है? ये थर्ड लॉ। ओके, रिसोर्सेज, बुक लुक्स फॉर द रीडर बिकॉज एवरी बुक इट्स रीडर। Okay, Ranganathan points out that users often do not know about the available collection and their interest take define and state only after seeing and handling well organized collection. Okay, अब पहले जो बाहर से बिल्डिंग दिखती है उससे तो यूज़र को पता नहीं चलेगा ना कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक है। ओके, दैट्स व्हाट रंगनाथन इज ट्राइंग टू से। तो दैट्स व्हाई ही से कि रिसोर्सेज लुक फॉर द यूज़र, कि अब उसे पता नहीं चलेगा कि यूज़र को कि अंदर कौन सी बुक है। तो थर्ड लॉ आगे कंटिन्यू है, द प्रिंसिपल नेचुरल स्टेट्स द ओपन एक्सेस। ओके, अगर एकदम प्रिजर्व क्लोज एक्सेस होगा, बस बिल्डिंग ही दिखाएगा ओके कि बाहर लेबल लगा दिया कि कंप्यूटर साइंस की लाइब्रेरी है, बट इफ़ यू डोंट गिव एक्सेस द हाउ वुड यूजर नो कि कौन से सब्जेक्ट और हैं अंडर डीप में कंप्यूटर साइंस पे, ही वॉन्ट नो। ओके, तो उसलिए क्या कहते हैं कि ओपन एक्सेस करो। द चांस ऑफ रीडर फाइंडिंग रीडिंग देयर बुक्स इंक्रीजेज इफ हैज़ ओपन एक्सेस। अगर वहाँ पे अंदर जा सकता है, बुक्स देख सकता है सारी बुक्स, देन ही विल नो, ओपन एक्सेस से, कि ही वुड नो कि कौन सी बुक उसे पसंद है। नाउ एडॉप्टिंग एंड ओपन एक्सेस इन लाइब्रेरी इम्पोजेस सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑन स्टाफ एंड रीडर। ओके, ओपन एक्सेस तो दे दिया, ओके यू कैन कम एंड रीड द बुक, बट उसके लिए अगेन ऑब्लिगेशन आएंगी। दो ऑब्लिगेशन है ओपन एक्सेस की वजह से थर्ड लॉ में, कि पहले ऑब्लिगेशन है स्टाफ पे, तो क्या है कि क्लासिफाइज अरेंजमेंट ऑफ द बुक। ओके, मतलब प्रॉपर क्लासिफिकेशन से करनी चाहिए बुक। और देन क्या है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर क्लास शुड बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन। ओके, मतलब कि एक बार दे दिया क्लास नंबर की, ओके पाइथन है तो पाइथन का एक बार क्लासिफिकेशन नंबर दे दिया पाइथन लैंग्वेज का, तो दैट शुड बी कंसिस्टेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, पाइथन की बुक पाइथन के सेक्शन में ही मिलनी चाहिए। ओके, नाउ सेल्फ रेक्टिफिकेशन, अरेंजिंग मिसप्लेस बुक। ओके, अगर उन्हें लगे कि बुक यहाँ से वहाँ हो गई, मिसप्लेस हो गए, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन स्टाफ कि वो उसे वापस अपनी जगह पे रख दे। देन प्रोवाइड सेल्फ गाइड्स। ओके, मतलब कि ऐसे बाहर से स्टिकर लगा देना कि ओके इस कबाट में इस सब्जेक्ट की बुक है, ऐसा। नाउ ऑब्लिगेशन ऑन द रीडर, नॉट मिसप्लेस बुक। ओके, मतलब वो बोलते हैं रीडर को भी, वो ऐसे अनइंटेंशनली भी ऐसे उसे मिसप्लेस बुक नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं रख सकते। रीडर शुड नोट डेट अ बुक मिसप्लेस्ड इज अ बुक लॉस्ट फॉर एवर। ओके, एकदम कॉर्नर में उसने डाल दी, कहीं भी डाल दी, तो फिर वो नहीं मिलेगी। जिसको चाहिए एक्चुअल में उसे भी नहीं पता चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो बुक कहीं और लोकेशन में उसने डाल दी है, ऐसा। In addition to open access, library should adopt aggressive promotional activities. Okay, यहाँ पे aggressive promotional activities आ गई, that means they are talking about the marketing. Okay, like providing monthly list of new books. Okay, bibliography दे देना कि नई बुक्स ये वाली आई है। बुक डिस्प्ले शेल्फ। ओके, जैसे IIM में गए थे तो वहाँ पे बुक बाहर रखी थी, नई नई बुक आई थी वो, तो बुक डिस्प्ले शेल्फ और बुक एग्जीबिशन। ओके, एग्जीबिशन रखते हैं बुक का, तो दैट ऑल कम्स अंडर दी एवरी बुक इट्स रीडर। मतलब सब बुक को चांस मिल रहा है अपने अपने रीडर को फाइंड करने का, दैट्स अ बुक एग्जीबिशन, दैट्स अ बुक डिस्प्ले। ओके, थर्ड लॉ एडवोकेट्स वेल डिजाइंड लाइब्रेरी कैटलॉग विथ इफेक्टिव क्रॉस रेफरेंस एंड एडेड एंट्री। ओके, उसमें वो ये भी बोल रहे हैं कि जो कैटलॉग है वो प्रॉपरली किया होना चाहिए। Okay, Ranganathan states that librarians should adopt all methods of attracting user to library and increase the chance of
फुलफिलमेंट ऑफ द थर्ड लॉ, फुलफिलमेंट ऑफ द थर्ड लॉ की एवरी बुक इट्स रीडर। ओके, यूज़र को अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि हर बुक को चांस मिले अपने अपने रीडर फाइंड करने का। ईजी। लास्ट सॉरी सेकेंड लास्ट लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ओके, आर्ट्स और ऑपरेशन शुड बी कन्वीनियंट। ओके, पहले ही बात करें कि टाइम पहले तो प्रॉपर होना चाहिए। देन लॉ मीन्स सेटिस्फाई यूज़र नीड्स। ओके, ये लॉ बोलता है कि यूज़र की सारी जो नीड्स वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर यूज़र फ्रस्ट्रेटेड है या फिर डिसअपॉइंटेड है, दैट मीन्स कि ये फोर्थ लॉ है वो उसका पालन नहीं हुआ है। ओके, अगर वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बुक नहीं मिल रही है, दूसरे दिन आने को बोल रहे हैं, तो दैट्स वेस्ट ऑफ द यूज़र्स टाइम। ओके, तो वहाँ पे फोर्थ लॉ डिसअपॉइंट होता है। बताओ इम्प्लीकेशन क्या होती है कि पहले तो क्लोज एक्सेस होगा। ओके, तो क्लोज एक्सेस में क्या होता है कि जो यूज़र आते हैं वो लिस्ट देते हैं लाइब्रेरियन को, देन लाइब्रेरियन बुक फाइंड करने जाता है, फिर यूज़र को देता है, फिर यूज़र देखता है कि वो काम का है, अगर वो काम का नहीं लगा तो यूज़र का टाइम उतनी देर में वेस्ट हो गया। दैट मीन्स वो बोलते हैं कि ओपन एक्सेस की बात करो। ओके, थर्ड लॉ भी ओपन एक्सेस की ही बात करता था, थर्ड लॉ। ओके, बट अगर ओपन एक्सेस का क्वेश्चन आया तो वी विल गो विद द थर्ड लॉ बिकॉज उसने उस पर ज़्यादा बात की है। ओके, ये भी इम्प्लिसिटली यही बोलता है कि ओपन एक्सेस करो। ओके, नेक्स्ट, वेल कंस्ट्रक्टेड क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग प्रॉपर होना चाहिए सो यूज़र का टाइम बचे। एंड फॉर बुक इश्यू रिटर्न, मतलब जो भी हाउस कीपिंग ऑपरेशन है जहाँ से यूज़र का इंटरेक्शन होता है उसमें यूज़र का टाइम बचना चाहिए, तो वहाँ पे आईटी की मतलब हेल्प लेनी चाहिए। तो कौन सी हेल्प हो सकती है? पहले तो वो ये RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID है। फिर टिकट वाली है, टिकट वाली जो सर्विस है वो चार्जिंग सर्विस है। वो चार्जिंग मतलब उसमें भी कार्ड होते हैं। ओके, ये करना मतलब ये कन्फ्यूजिंग है, चार्जिंग मतलब क्या? चार्जिंग मतलब कि वही कार्ड वाली सर्विस। देन बार कोड। ओके, ये चार्जिंग वाला आया है, चार्जिंग वाला एग्जाम में आया है। देन बार कोड, ये हमें पता है। Last, library is a growing organism. Library is a dynamic growing entity. Important, library is a dynamic growing entity. Basic components of library compromises new books, classification and arrangement. Okay, इसमें मतलब library is a growing organism, तो क्या grow करता है? तो पहले तो resources. Okay, रिसोर्सेज में क्या? न्यू बुक्स, क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट। देन स्टाफ कैसा होना चाहिए? उसका मतलब क्वांटिटी नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी क्वालिटेटिव ग्रोथ भी होनी चाहिए, उसकी स्किल भी इम्प्रूव होनी चाहिए। देन रीडर, देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग का एक्सपांशन होना चाहिए, फर्नीचर का एक्सपांशन हो जाए, इक्विपमेंट्स बढ़ने चाहिए। दैट्स द ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी। ओके, तो मतलब यहाँ पे बिल्डिंग की भी बात कर रही है एंड द फर्स्ट लॉ में भी बिल्डिंग और फर्नीचर की बात हुई थी। if we had to choose we have to go with the first law। okay, बिल्डिंग और जो भी फर्नीचर है वैसे। दैन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। ओके, तो कंप्यूटराइज हाउस कीपिंग ऑपरेशन। ओके, जो भी क्लासिफिकेशन है कैटलॉगिंग सभी ऑनलाइन कर दो। दैन वीडिंग ऑफ बुक, वीडिंग आउट आएगा, फिफ्थ लॉ आएगा तो मतलब वीडिंग आउट आएगा, तो वीडिंग आउट ऑफ बुक्स। ओके, मतलब रीडिंग आउट द बुक्स मतलब कि ओनली कीप रिलेवेंट एंड यूजफुल बुक्स। ओके, कीप रिलेवेंट एंड यूजफुल बुक, बाकी जो है उसे एकदम फेक नहीं देनी है। वहाँ पे मतलब अलग अलग लाइब्रेरीज है। ओके, तो वो ऐसा क्या बात करते हैं कि दे हो तो मतलब ऐसे एक रेपोजिटरी बनाओ, एक सेंटर रेपोजिटरी बनाओ कि जहाँ पे सारी रीडिंग आउट करी बुक्स है वो वहाँ पे आ जाए। एक सेंटर प्लेस बना दो या फिर लाइब्रेरी में कहीं एक रूम बना दो सेंटर, तो वहाँ पे आप रीडिंग आउट बुक्स रख सकते हो। इट्स नॉट लाइक रीडिंग आउट की मतलब फेंक ही देना। ओके, दैट वाज अबाउट दैट। ओके, 5 लॉज आर ओवर बट जो 5 लॉज है रंगदातन के वो आए थे 1931 में। ओके, उसके बाद भी जो अलग अलग ऑथर्स थे वो बोले कि हमें भी अपने अपने लॉज बनाने हैं, हमें भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो रंगदातन के 5 लॉज है उससे रिलेवेंट रखना है, ऐसा। ओके, इसमें से वर्ड बॉक्स का आ सकता है। पहले तो बाइकल गोरबेड है, ये एक दाव है, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल दिस थिंग, देयर इज नो लॉजिक इन ऑल दैट। ओके, माइकल गॉर्बेट है, वो क्या कहता है कि रंगदाता लॉज आर स्टिल रिलेवेंट एज दे वर इन 1931। ओके, 1931 में बुक पे पब्लिश किया था, तब से लेकर अभी तक वो जो लॉज है वो रिलेवेंट है। वो कौन कहता है? माइकल गॉर्बेट। ये आया है MCQ में।
ना ये 2-3 बार आ गया जेम्स ए रैटलिंग, ओके। उसने 6th लॉ दिया है रंगनाथन की बर्थडे में। कब दिया था वो? 1992 में। तो 6th लॉ उसने जो दिया है कि एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम, ओके। मतलब उन्हें फ्रीडम है कि वो कौन सा भी कुछ भी मटेरियल जो यूज़ करे, दैट शुड बी नो जजमेंट, ओके। एवरी रीडर हिज हर बुक। नाउ यही माइकल गॉर्डन जो बोलता है कि जो रंगनाथन के लॉज आर रिलेवेंट, वो वापस से 5 लॉज देता है, ओके। तो वो कौन से लॉ देता है कि 5 न्यू लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ओके। मतलब पहले तो बात करते कि दे आर रिलेवेंट, स्टिल ही केम एंड गिव हिज ओन 5 लॉज, ओके। 5 न्यू लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो फर्स्ट है कि लाइब्रेरी सर्व ह्यूमैनिटी, सेकंड इज रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ बाई विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, ओके। मतलब ऑल फॉर्म मतलब कि जो अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, मतलब जिस तरह का भी मटेरियल है तो दे शुड बी रिस्पेक्टेड। थर्ड है यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट टू इन्हांस सर्विसेज। फोर्थ इज प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज। फिफ्थ इज ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर, ओके। तो उससे वो 5 लॉस है, उसमें से फिर वो देख के एक मिडलटन नाम का इंसान आया, वो बोलता है कि वाह ये तो ग्राउंड ब्रेकिंग है, ऐसी बात करता है मिडलटन, ओके। हाँ हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, ये भी आ सकता है एग्जाम में, क्रोमैन एंड पैकेरियन पाइवी, ओके। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा रंगनाथन रिवाइज, ओके। मतलब उसने जो रंगनाथन के 5 लॉस थे उन्होंने रिवाइज वर्जन दिया, उन्होंने स्टडी किया और एक आर्टिकल पब्लिश किया, और उस आर्टिकल में 2 लॉ उन्होंने अपने आप से ऐड किए, ओके। तो उन्होंने 6th लॉ दिया कि एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, एवरी रीडर his library, and 7th law उन्होंने दिया कि every writer his contribution to the library, okay। we don't have need to go into deep। that comes the फ्रांसिस मिक्सा, ओके। वो न्यू टेक्नोलॉजी की बात करती है फ्रांसिस मिक्सा। तो उन्होंने क्या बोला कि जो रंगनाथन के लॉस बराबर है, बस वो 2nd और 3rd लॉ है, ओके। उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। तो उन्होंने 2nd लॉ में ये दिया कि एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी एंड एवरी लाइब्रेरी इट्स रीडर, ओके। मतलब उन्होंने जो बुक था एवरी रीडर हिज और हर बुक, तो बुक की जगह पे उसने डाल दिया लाइब्रेरी, दैट्स इट। देन कम्स मेंटर काना इन 2003। वो बात करती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, बात करती है एकदम सॉफ्टवेयर की पागल। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि एक्सचेंज बुक विथ सॉफ्टवेयर, मतलब जहाँ भी रंगनाथन के फाइल्स में बुक आई है वहाँ पे बस ऐड कर दो सॉफ्टवेयर कि एवरी रीडर हिज हर बुक, तो वहाँ पे लिखता है एवरी रीडर हिज और हर सॉफ्टवेयर, ऐसे। नेक्स्ट आए हैं एली रेजा नोर्जी 8 2004 में। उन्होंने अब क्या कहा है कि जहाँ पे भी बुक है वहाँ पे वेब रिसोर्सेज डाल दो, जहाँ भी फाइल हो उस पे बुक है वहाँ पे वेब रिसोर्स डाल दो। और ये बात कर रहे थे कि जहाँ भी बुक है वहाँ पे सॉफ्टवेयर डाल दो। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दी 5 लॉज। एंड उसके बाद जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं लोगों ने वो